हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले उत्सर्जन तंत्र की क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार किडनी के द्वारा क्या होता है, हमारा उत्सर्जन तंत्र काम करता है, किडनी का भार कितना होता है, किडनी का रंग कैसा होता है, इसमें जो यूरिन होता है वह दिन भर में कितना लगभग यूरिन का उत्सर्जन करता है, किस प्रकार वह ब्लड का क्या करता है, उपस्थित ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा का शोधन करता है। यह सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक बार हम मोटी मोटा फिर देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि इसमें जो नेफ्रॉन होता है, जब इसमें शिराओं द्वारा क्या आता है, धमनियों द्वारा ब्लड आता है, तो ब्लड आने के पश्चात इसमें जो वल्कुट होते हैं, नेफ्रॉन लगे होते हैं, जिसको हम किडनी की कार्यात्मक इकाई के नाम से भी जानते हैं। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। और इसमें से जो नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को, इसमें जो ग्लोमेरुस की कुछ होते हैं, वह क्या करता है, उसको शोधित करता है और लगभग इसमें कितना परसेंट, 10% तक ऑब्जर्व कर लेता है उसकी अशुद्धियों को। और फिर यहाँ पे जब उसकी पेल्विस में आता है तो उसका 99% लगभग क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। 1% फिर कहाँ से आ जाता है, मूत्राशय में आ जाता है। और इस प्रकार दिन भर में टोटल 1.5 लीटर क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है, जिसमें उसका कलर पीला होता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वह टूट करके यूरोक्रोम नामक प्रोडक्ट बना लेता है, जिसके कारण उसका कलर कैसा होता है, पीला होता है। उसका कलर कैसा होता है, पीला होता है। और साथ में उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 6। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछले क्लास में। आज हमको पढ़ना क्या है कि किडनी की प्रॉब्लम क्या होती हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे रक्त अपोहन या फिर डायलिसिस क्या होता है। तो डायलिसिस की स्थिति में क्या होता है, इसको हम बाहरी किडनी की तरह से, जब यूरेमिया नामक हमको रोग हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति का जो मूत्र है वह सही ढंग से नहीं निकल पाता है, यानी कि किडनी हमारे जो प्लाज्मा है उसको संशोधित नहीं कर पाती है। तो बहुत दर्द होता है और दर्द के साथ साथ बहुत कम मात्रा में बार बार पेशाब होती है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, रक्त अपोहन, जब किडनी फेलर हो जाता है अचानक में, तो उसको बाहरी एक किडनी यानी कि बाहरी एक गुर्दे की आवश्यकता पड़ती है। जब तक उसका इलाज होता है तब तक बाहर से क्या किया जाता है, इस प्लाज्मा को संशोधित करने का कार्य किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, होमोडायलिसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक जैसे जिस प्रकार इसमें 2 किडनी होती है उसी प्रकार बाहर से इसकी जो शिराओं धमनियों को इसमें से क्या कर दिया जाता है, कि नली लगा करके जोड़ दिया जाता है। फिर उसमें एक बाहर से हिपेरिन नामक तत्व जो ब्लड को जमने नहीं देता है, उसका उसमें क्या कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। और प्रवेश कराने के पश्चात उस प्लाज्मा को क्या किया जाता है, जिस प्रकार किडनी में नेफ्रॉन लगे होते हैं उसी प्रकार प्लाज्मा यानी कि उसमें जो ब्लड होता है उसको क्या किया जाता है, प्लाज्मा में उपस्थित जितने भी हानिकारक टॉक्सिन होते हैं उनको क्या किया जाता है, शुद्ध कराया जाता है। और शुद्ध कराने की प्रक्रिया के दौरान फिर उसको एक नली के माध्यम से फिर उसी ब्लड के में पहुंचा दिया जाता है, जो हमारे कहाँ पहुंचता है, फेफड़े में पहुंचता है। फिर वहां से शुद्ध होकर के फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। और दूसरा देखते हैं गुर्दे की पथरी की बात करें तो गुर्दे की पथरी क्या होती है, पथरी होता है जो, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं, ये बताया गया था लेकिन फिर देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, यानी कि जो पथरी का निर्माण होता है वो किससे होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से होता है। ठीक है, तो जो कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया पथरी, वो स्टोन बना लेता है। तो इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम के पथरी स्टोन का होता है, क्रिस्टल जो होते हैं ब्रिक की श्रेणी में छोटे छोटे से क्रिस्टल, वही इकट्ठा होकर के कैल्शियम की सहायता से क्या होते हैं, कैल्शियम और ऑक्जेलेट बना लेते हैं, जिससे वो पथरी का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, ब्रिक में जब पथरी का निर्माण होता है तो कहाँ हमारा है, यही है नेफ्रॉन में कहीं हो जाएगा, इधर साइड में कहीं भी हो जाएगा। तो हल्का हल्का क्या होता है, दर्द होता है, गैस बनता है हम, और क्या होता है उस कंडीशन में जो हमारा मल त्याग होता है, यानी कि जो हम उस कंडीशन में उसमें थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, जिसके कारण क्या होता है, मूत्र हमारा जो होता है, यूरिन हमको त्यागने में भी समस्या होती है, क्योंकि यही किडनी में होगा तो कहीं ना कहीं इसमें समस्याएं होंगी, जलन होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। ठीक है, किडनी फेलर की बात करें, निष्कार्यता यानी कि जब किडनी अचानक खराब हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति की अगर किडनी खराब हो गई, अगर एक किडनी सही है तो दूसरी किडनी सही हो, तो व्यक्ति आराम से उस पर सर्वाइव कर सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है।
उचित दवाओं और निश्चित एक दिनचर्या को फॉलो करते हुए, यानी कि एक अच्छी दिनचर्या के कारण क्या करता है, व्यक्ति आसानी से अपना जीवन को यापन कर सकता है। ठीक है, इसमें एक किडनी अगर खराब हो जाए तो दूसरी किडनी से व्यक्ति अपना क्या करता है, ब्लड को शुद्ध करके आराम से जीवन यापन कर सकता है। और अब बात करेंगे हम यूरेसीमिया नामक रोग से। यहाँ से अब तीनों हमने समझ लिया, अब यूरेसीमिया के बारे में पढ़ते हैं। यूरेसीमिया क्या होता है? यूरेमिया जी, यूरेमिया नामक रोग, यह भी क्या है, हमारा किडनी से संबंधित रोग है। यूरेमिया, यूरेमिया क्या होता है? जो यूरेमिया रोग होता है इसमें पेशाब रुक रुक के आती है। जैसे किडनी में हम क्या होता है, पेशाब में जलन होता है, और उसमें भी क्या होता है, कभी कभी जब ज़्यादा मात्रा में वो स्टोन बढ़ जाता है तो अचानक से हमारा टॉयलेट क्या होता है, रुक जाता है। पेशाब की नली में भी हो जाता है, किडनी में भी हो जाता है। तो किडनी वाले में क्या होता है, असह्य दर्द होता है, गैस बनता है कमर को लेकर के, इसे करके दर्द होता है। और यूरेमिया में क्या होता है, इसमें जो ब्लड हमारा होता है, यानी कि जब रुधिर में क्या होती है, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। और एक कंडीशन कब बनता है, इसमें क्या होता है, रुधिर में यूरिया की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। मनुष्य किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का। ये हमने पढ़ा था कि उत्सर्जन तंत्र में कि मनुष्य किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का। तो यूरिया का उत्सर्जन करता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जब इस रोग में, यूरेमिया में, व्यक्ति को पेशाब कम लगती है और रुक रुक के आती है, दर्द के साथ आती है, तो इसमें यूरिया की जो मात्रा होती है वो हमारे ब्लड के अंदर क्या होती है, मिलने लगती है, जिसमें क्या होता है, रुधिर में यूरिया की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। जब शरीर में यूरिया की मात्रा, यानी कि ब्लड में हमारे यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि हमको कौन सा रोग हो गया है, यूरेमिया हो गया है, जिससे हमारा ब्लड क्या करता है, थोड़ी सी हमको यूरिया की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो कुछ तकलीफें महसूस होने लगती है। मूत्र विसर्जन विकार क्या है? मूत्र विसर्जन मतलब कि मूत्र त्याग करने में भी हमको क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। ठीक है, मूत्र विसर्जन विकार यानी कि डिसऑर्डर ऑफ द, डिसऑर्डर मतलब विकार हो गया। मूत्र विसर्जन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, मूत्र विसर्जन विकार की स्थिति में क्या होता है कि इसमें जो होता है मूत्र, जैसे कि विकार हो गया तो इसमें भी क्या होता है, अगर किडनी हो जाए तो आपको मूत्र विसर्जन विकार हो सकता है। यूरेमिया हो गया तो उसमें भी मूत्र रुक रुक के आता है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो नेफ्राइटिस होता है, एक रोग है वो भी, तो उस कंडीशन में भी हमको मूत्र विकार हो जाता है। इसमें क्या होता है, अभ्यर्दन नली जो होती है यहाँ पे, उसमें कुछ समस्याएं आ जाती हैं और मूत्र क्या होता है, हमारा सही ढंग से सही टाइम पे नहीं आ पाता है। इसमें लगभग संयमन तक मूत्र क्या हो जाता है, लगभग कम हो जाता है, जिससे हमको बाद में धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस एक रोग होता है, नेफ्राइटिस होता है। नेफ्राइटिस में क्या होता है, इसमें जो नेफ्रॉन होता है, क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, उसमें कुछ समस्याएं आ जाती हैं इस रोग में, नेफ्राइटिस में। और नेफ्राइट में क्या होता है, किडनी में दर्द होने लगता है। कहाँ पे दर्द होता है, नेफ्राइटिस में वृक्क में दर्द होगा। ठीक है, वृक्क में दर्द होगा। इसका मतलब जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट जो हमारा पथरी बना लेता है, कहीं इधर ही नेफ्रॉन साइड में बनाएगा, तो नेफ्रॉन साइड में जब बना लेता है तो किडनी में हमको क्या होता है, पीड़ा होती है। यानी कि नेफ्राइटिस रोग जो होता है, वृक्क में दर्द होता है। इसमें कभी कभी क्या होता है, पेशाब के साथ हल्का हल्का ब्लड भी आने लगता है, जो हमको आगे चल के बहुत समस्याएं करता है। इसका उचित इलाज करने के बाद ये सही हो जाता है। लगभग इसमें पेनिसिलिन की जो दवाएं होती हैं लगभग कारगर साबित होती हैं। पेनिसिलिन की दवाएं क्या होती हैं, कारगर साबित होती हैं। ठीक है, अब आगे है सिस्टाइसिस नामक रोग है, जिसमें मूत्राशय शोथ कहते हैं। मूत्राशय शोथ यह कैसे होता है, जीवाणु से होता है। कैसे होता है, यह जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, जीवाणु संक्रमण के कारण होता है नेफ्राइटिस रोग। मूत्राशय की बात करें, अरे मूत्राशय शोथ की बात करें, जिसको हम साइटोसिस बोलते हैं, साइटोसिस। ठीक है, तो मूत्राशय शोथ जो हमारा होता है, साइटोसिस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कोलाई नामक जीवाणु जो आंत में होती है उसके संक्रमण के कारण होता है। कोलाई नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, तो कोलाई नामक जो जीवाणु होता है उसके संक्रमण के कारण क्या हो जाता है, नेफ्राइटिस हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कोशिका के विषय में।